दुमका नगर थाना क्षेत्र के जरवाडीह स्थित दिवंगत अंकिता के घर परिजनों से सुबह से ही विभिन्न संगठनों के नेता पहुंचकर मिल रहे हैं और सांत्वना दे रही हैं। सभी ने अंकिता के आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की लगातार मांग कर रही हैं। सुबह से ही सिंहभूम के कांग्रेस सांसद मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा पहुंचकर अंकिता के परिजनों को हर संभव सहयोग करने का आश्वासन, आरोपी को फांसी की सजा दिलाने तक आंदोलन की बात कही। जबकि झामुमो के एकमात्र बोरिया विधायक लोबिन हेम्ब्रम भी अंकिता के घर पहुंचे। दरवाजे को बंद कर दिया गया, लेकिन कुछ देर बाद अंकिता के परिजनों ने दरवाजे को खोलने के बाद बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम घर के अंदर जाकर परिजनों को सांत्वना दिया। जब उनसे पूछा गया, बताया झामुमो के स्थानीय विधायक बसंत सोरेन और बाकी विधायक क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कहा मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है। झामुमो के बाकी विधायक पिकनिक के लिए चले गए के सवाल पर बताया मैं नहीं गया। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम नलिनी सिंह, शिवानी डे ने अंकिता के घर पहुंचकर उनके पिता, दादा, बहन से इस हत्याकांड की पूरी जानकारी ली। कहा निश्चित ही रूप से अंकिता को न्याय दिलाने का काम करें। राष्ट्रीय महिला आयोग ने बताया यहां से जाने के बाद सरकार को इस पूरे मामले की जानकारी देंगे। करीब दोपहर के 2:30 बजे गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे, दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा अंकिता के घर पहुंचने के बाद ही पूरे मोहल्ले वासियों की भीड़ आरोपी शाहरुख को फांसी दो के नारे से गूंजने लगी। सभी ने अंकिता के पिता, दादा, बहन से करीब आधा घंटा तक बात कर जघन्य हत्याकांड की जानकारी से रूबरू हुए। बाद में संवाददाताओं को बताया झारखंड सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के इस अभियान को चलाने के बाद अंकिता बेटी को बचाने का प्रयास ही नहीं किया, बल्कि आरोपी शाहरुख और सहयोगी छोटू खान को बचाने में ज्यादा काम किया है। अगर झामुमो विधायक बसंत सोरेन व सरकार चाहती तो अंकिता की जान बचाई जा सकती थी। दुमका में अनुमंडल पदाधिकारी महेश्वर प्रसाद, जिला उप विकास आयुक्त कर्ण सत्यार्थी, एसडीपीओ विजय कुमार के नेतृत्व में 144 धारा को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया। रिपोर्टर अगस्टीन हेम्ब्रम, दुमका। क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया? आप कह रहे हैं कि जानबूझ के, क्या उद्देश्य हो सकता है? मैं तो आपसे तथ्य रख रहा हूँ कि नदीम अंसारी का हेलीकॉप्टर आया कि नहीं आया, इलाज कराने भेजा कि नहीं भेजा, तो अंकिता के लिए क्यों नहीं उड़ा वो हेलीकॉप्टर, क्यों पिकनिक खत्म नहीं हुई सरकार की, ये पूछने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और ये पूछने के लिए आए हैं, अब तो बिटिया नहीं रही ना, अब इस दरवाजे पे आप नहीं आ सकते क्या? 2 बूंद आंसू आपकी आंखों में नहीं दिख रहे? आपका एमएलए यहाँ से गायब है इलाके से। ये लुइस मरांडी जी खड़ी है परिवार के साथ पहले दिन से खड़ी है, सब लोग देख रहे हैं। निशिकांत जी खड़े हैं यहाँ पर, मनोज जी दिल्ली से यहाँ पर आए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं आ रहे, विधायक नहीं आ रहे हैं। चुनी हुई सरकार मामले की लीपापोती कर रही है। डीएसपी के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, वो डीएसपी अभी तक हटाए क्यों नहीं गए यहाँ से? कैसे अपने पद पर बैठे हुए हैं? ये बहुत गंभीर सवाल है और पूरा देश आज दुमका की तरफ देख रहा है। पुलिस ने उंगली बढ़ा दी। क्या कहेंगे पूरे मामले पर? दुमका में इस तरह की हैवानियत भरी घटना और जिस तरह की खबरें आ रही हैं, ये हैवानियत कोई हिंदू मुसलमान का नहीं है। ये हैवानियत जो है वो देश तोड़ने वाली जो शक्तियां हैं, पीएफआई से लेकर बांग्लादेश और पाकिस्तान की आईएसआई, वो सभी संथाल पन्ना में जिस तरह से एक्टिव है और उसने जो एक प्लान बनाया है, जैसे मैंने अभी पार्लियामेंट में कहा था कि साहबगंज में आदिवासी महिला के नाम पर वो सीट रिजर्व है जिला परिषद की, लेकिन उसकी जो शादी हुई है वो एक मुसलमान से भी। तो चाहे आदिवासी बच्चियां हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट बच्चियां हैं और चाहे वो आम हिंदू बच्चियां हैं, वो कोई भी सुरक्षित नहीं है। और इन लोगों ने जबरदस्ती करने का जो एक प्लान बनाया है, इस देश को अलग करने का जो प्लान बनाया है, और बांग्लादेश के साथ जो हमारा बॉर्डर जुड़ा हुआ है, चाहे वो मालदा है, चाहे मुर्शिदाबाद है, चाहे किशनगंज है, चाहे कटिहार है, चाहे गोड्डा है, चाहे वो पाकुड़ है, साहबगंज है, और ये दुमका है, जामताड़ा है या देवघर है, ये संथाल परना को उन लोगों ने एक ब्रीडिंग ग्राउंड बनाया है। और ये जो घटना है, ये घटना यही दिखा रहा है कि मुस्लिम अपीजमेंट पर जो ये सरकार चल रही है, कांग्रेस की जो सरकार चल रही है, हमारी बहू बेटी सुरक्षित नहीं है। आज हम वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के मनोज तिवारी जी और कपिल मिश्रा जी, जिन्होंने क्राउड फंडिंग की, हम उनके शुक्रगुजार हैं। ये सभी लोग आज इस परिवार से मिलने के लिए आए। इस परिवार को हम लोगों ने, कपिल मिश्रा जी ने जो कैंपेन चालू किया था मनोज तिवारी जी के साथ, हमारे साथ, उसमें 28 लाख हमने दिया है और हमने ये कहा है कि हम इस केस को अंतिम मुकाम तक ले जाएंगे। जो यहाँ के सोरेन परिवार का रवैया है वो बहुत ही घटिया और निकृष्टतम है। इस दुमका ने सोरेन परिवार को सोरेन परिवार बनाया। इसी दुमका ने
उनके पिताजी को, मुख्यमंत्री के पिताजी को विधायक बनाया, सांसद बनाया, मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया। खुद हेमंत सोरेन जी यहाँ के विधायक रहे, उनको भी यहाँ विधायक बनाया, मुख्यमंत्री बनाया। आज उनके भाई विधायक हैं और जिस तरह से वो नहीं आए और जिस तरह से वो मटन भात खा रहे हैं, मुर्गा भात खा रहे हैं और दारू पिला रहे हैं अपने विधायकों को, ये अत्यंत घटिया और शर्मनाक है। और हम इस परिवार के साथ हैं और इसकी लड़ाई हम अंतिम दम तक लड़ते रहेंगे। सर, कल बाबूलाल मरांडी जी ने ट्वीट किया था कि कुछ ऐसे तंजीम है जिनके साथ गुनहगारों के हो सकते हैं लिंक, खास करके एबीटी की अगर बात करें, अनवरुल बंगला टीम या दूसरे पीएफआई जैसे संगठन, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? मैं 2009 से जब से सांसद बना हूं, आजकल पार्लियामेंट में जो बोला जाता है वो सब पब्लिक डोमेन में है। 2009 से लेकर आज मैं 2022 में जब खड़ा हूं। हाँ सर, क्या कहेंगे पूरे मामले पर? हम लोगों ने अभी बड़ी डिटेल्स में अंकिता, जो हमारी बेटी जिसको जला दिया गया, उसके पिताजी से बात किया हमने, उसके दादाजी से बात किए, उसकी बड़ी बहन से बात हुई, उसके छोटे भाई से बात हुई और उसकी दादी से बात हुई। पूरी घटना को देखते हुए मन इतनी पीड़ा से भर जा रहा है। निशिकांत दुबे जी का मैं धन्यवाद करता हूं, उन्होंने एक आह्वान किया इस बेटी के लिए। कपिल मिश्रा और सभी साथी इसमें लगे और हम एक 28 लाख रुपए की त्वरित सहायता इस परिवार को कर पाए हैं। लेकिन ये पूरी बात सुनने के बाद ऐसा लग रहा है सिर्फ अंकिता की ही नृशंस हत्या नहीं हुई है, बल्कि यहाँ पे मानवता की भी हत्या हुई है और हो रही है, हर पल हो रही है। यहाँ के मुख्यमंत्री की इतनी उदासीनता इस घटना के प्रति, जितनी सवाल उठ रहे हैं, अगर आप खुद भी जाकर के मीडिया बात करें उनके पिताजी से, तो बच्ची कहां सोई थी, कहां से उसका खिड़की खोला गया, कैसे पेट्रोल फेंका गया, कैसे उसमें सलाई मारी गई, कैसे टाइमिंग का पता चला होगा वो यहीं सोई हुई है। ये सारी चीजें एक सुनियोजित हत्या की तरफ इशारा करता है। और मैं बड़ा हैरान हूं कि झारखंड की सरकार का कोई चुना हुआ नुमाइंदा अभी तक यहां आया नहीं। वो सहायता क्या करेंगे जो कि यहां खड़ा भी नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूं ये इस घटना में कड़ी जांच होनी चाहिए और दोषियों को ऐसी सजा होनी चाहिए जिससे ऐसा अपराध करने वाले लोगों की रूह कांपे। और निश्चित रूप से एक सवाल उठ रहा है कि जिसने ऐसा कांड किया है, जो जिसका नाम शाहरुख है, उसके सारे रिलेशंस को जांच में लाना ही चाहिए। है और 31 को आप आ रहे हैं आप लोग। सरकार को तो तुरंत कवर हो जाना चाहिए था, कवर होगी भी होगा, लेकिन उसको समय पर आ जाना चाहिए। अब किस कारण से लेट किए नहीं किए तो मैं नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन आना चाहिए। इस सब की घटना में तुरंत सरकार को आना चाहिए और जो भी हो सके सरकार की तरफ से उसको न्यायिक प्रक्रिया के तहत या अपना सरकार की तरफ से वैसे लोगों को कठिन से कठिन सजा मतलब ऐसे लोगों को सीधे फांसी पर लटका देना चाहिए। स्थानीय विधायक जो है वो तो सीएम के भाई भी है, वो अभी तक नहीं आए। हमको तो पता है कि आ गए थे, नहीं अभी तक तो नहीं आया। ऊपर से का तो यहाँ तुरंत आना चाहिए था। मुख्यमंत्री के आवास से चंद किलोमीटर की दूरी पर रिम्स, वहाँ देखने के लिए भी नहीं आ पाए मुख्यमंत्री जी। अब हम क्या बताएं, आना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है ये खास करके दुख का यहाँ जब इस तरह से जघन्य अपराध हुआ तो इसको तो तुरंत सरकार को आना चाहिए और सरकार का जो अपना काम करना चाहिए। संतावना मिली तो उसके लिए करना चाहिए। स्थानीय विधायक तो है जब भी नमक छिड़क कह रहे हैं कि प्रेम प्रसंग का मामला था, जो भी मामला हो ऐसे जला दिया जाए, बात नहीं है। अगर प्रेम प्रसंग का मामला है, बालिक आदमी है, पुष्टिकरण की राजनीति है, अपना वोट बैंक बनाने के लिए वो कर रहे हैं ऐसा। देखिए, आप उसकी बात को मैं क्या बताऊं, लेकिन अगर ऐसा बयान दिया है तो गलत है। लोगों को संतावना देना चाहिए के बाहर। और सीधे सीधी बात है कि जो वैसा किया है, जगह ने अपराध किया है, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। क्या बात है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। जाके किया जाता तो जान बच सकती थी।
देखिए, इलाज में कहीं कोई कोताही नहीं बरती गई है, जो मेरी जानकारी में है। तुरंत उसे अस्पताल, जैसे अभी के फादर ने बताया कि हम लोगों ने तुरंत उसको अस्पताल ले गए, वहां से उनको रेफर किया गया रिम्स। तो इलाज चल ही रहा था और बर्निंग का केस था और वहाँ पे एसी तक नहीं था, परिवार ये कह रहे हैं। बिल्कुल, ये जिला अस्पताल को और सुधार की आवश्यकता है। जिला अस्पताल में जिस तरह के जो हालात हैं ये ठीक नहीं है। कम से कम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में कम से कम बेसिक जो चीजें हैं वो होनी चाहिए। लेकिन हाँ, उनको रिम्स तुरंत भेजा गया क्योंकि रिम्स हायर सेंटर है। मैडम, उसको भेजने में 10 घंटे की देरी हुई है। इनके पिता के पास पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से ये रेफर होने के बावजूद नहीं ले जा सके। नहीं, ऐसा देखिए, परिवार की स्थिति हम लोग भी अभी देख रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने हर संभव प्रयास किया है कि बेटी को बेहतर इलाज मिल सके और इसलिए अभी उनके फादर ही मुझे बता रहे हैं कि उन्हें तुरंत डीसी साहब ने पैसे भी दिए, उनको चेक दिया गया, चेक दिया गया था। और रिम्स को जो मेरी बातचीत हुई प्रशासन से कि रिम्स को भी डायरेक्शन था कि उसका बेहतर से बेहतर इलाज किया जाए और इलाज में उनको। लेकिन परिवार हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है हम मैडम को देंगे, उसके बाद उनके आदेश अनुसार सब चीज़ें होगा। आपके सामने हमने अंकिता के पिताजी के साथ बात की है। कौन जग है तब क्या क्या देखा मैम? दिन के बाद आना पड़ा मैडम, इतना लेट क्यों हुआ? जैसे ही हमें इंफॉर्मेशन मिला था इस न्यूज़ के बारे में, हमने तुरंत सुमोटो एक्शन लिया था और हमने डीजीपी घाटन के साथ टेकअप किया था और फिर तुरंत ही जैसा अवेलेबल प्रोटोकॉल था। निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती